तो हेलो फ्रेंड्स, जो अपनी निमोनिक सीरीज चल रही थी जिसका आज अपन देखते हैं लेक्चर 3। इसमें अपन ने वर्ड देखा है डिलीजेंट। डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। मतलब जो मेहनत करते हैं, जो लगातार हार्ड वर्क करते हैं। तो अपन डिलीजेंट को अपन कैसे निमोनिक से थ्रू याद करेंगे? जैसे मान लो कि डिल प्लस जेंट, मतलब दिल्ली से काम करने वाला हमेशा मेहनती होता है। मतलब दिल्ली के एजेंट, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दिल्ली दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं। फिर अपन इसके आप सिनोनियम्स की देखेंगे। सिनोनियम्स का देखते हैं अपन एंगेज्ड। एंगेज्ड को अपन कैसे बात करते हैं? अपन कोई से फोन पे बात करते तो बोलता है कि मैं अभी एंगेज्ड हूँ, मैं अभी बाद में बात करता हूँ। एंगेज्ड मतलब होता है बिजी। अपन इसको ऐसे याद करते हैं, एंगेज मतलब बिजी। फिर आता है बिजी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड जो रोजगार आदमी, जिसको हर मतलब जैसे उसका एक टाइम रहता है, जैसे 10 से 4 या 11 से 5 उसका टाइम मतलब फिक्स रहता है, उस टाइम वो बिजी रहता है। अपन एम्प्लॉयड कैसे आ सकते हैं? SCDS। SCDS को अपन ऐसे याद करते हैं, एस एस का मतलब होता है गधा। गधे की तरह मेहनत करने वाला SCDS। गधे की तरह मेहनत करने वाला SCDS। फिर अपना आता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में रहने वाले जो बिस्कुट बनाते हैं या फिर कोई कुरकुरे पैकेट ये सब चीजें, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट ये सब चीजें बनाते हैं। तो उनका एक टाइम मतलब वो इंडस्ट्री में कोई कोई क्या कहते हैं, अपने शुगर इंडस्ट्री में, कोई वैक्स इंडस्ट्री, कोई वाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उसमें अपन ऐसे याद सकते हैं, इंडस्ट्रियस के लोग हमेशा मेहनती रहते हैं। फिर आते हैं लेबोरियस। लेबोरियस को अपन कैसे याद करेंगे? जो लेबर रहती है, लेबर भी मेहनती रहती है। जो आपने देखो, लेबर अपने क्या कहते हैं, घर बना रही है, सीमेंट सीमेंट बना रही है, या फिर क्या कहते हैं, ईंट उठा रही है, तो वो मेहनत कर रही है। अपन फिर अगला वर्ड आता है, इसमें आता है शेड्यूलस। शेड्यूलस को अपन ऐसा करते हैं कि उसका शेड्यूल बिजी है। शेड्यूलस वो बिजी शेड्यूल का है, बिजी है मतलब मेहनती है। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपेशन, जिससे आपने देखा हो कोई फॉर्म आप भरते होंगे तो उसमें आप वो पूछता होगा कि ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है? स्टूडेंट हो कि आप क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड या प्राइवेट एम्प्लॉयड, तो आपकी ऑक्यूपेशन पूछता है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो उस टाइम। मतलब जैसे एक फिक्स टाइम रहता है कि आप उस टाइम जी काम करते हो, वो रोज काम करते हो। जैसे रोजगार हुआ, उसको हिंदी में रोजगार कहते हैं। तो उस टाइम आप बिजी रहते हो, उस बिजी रह के आप मेहनत करते हो। तो अपन ऐसे कर सकते हैं प्री ऑक्यूपाइड, मतलब वो पहले से ही काम करता है, वो बिजी है। प्री ऑक्यूपाइड। बस्टलिंग, बस्टलिंग को अपन ऐसे निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, जैसे बस में जाना है, बिजी है। मतलब कोई बोल रहा है ना कि मुझे वहां जाना है, मुझे बस से जाना है, मेरी बस निकल रही है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में आगे मिलता हूँ। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, बस में जाना है। फिर अपना अगला एनिमा अपना अगला सिनोनियम्स आएगा, अपना क्या कहते हैं, डेलीजेंट का। फिर अपन इसमें देखेंगे एनिमेटेड। एनिमेटेड को अपन कैसे याद कर सकते हैं? एनिमेटेड को अपन याद करने का तरीका है कि वो एनीमे देखने में बिजी। आपने देखा होगा ना, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, एनीमे एनीमे एनीमे। अपन इसको ऐसा करते हैं कि वो एनीमे देखने में बिजी है। फिर आता है अपना हमिंग। हमिंग का मतलब होता है बिजी, हार्ड वर्किंग। फिर आता है अपना इंटेंट। इंटेंट को अपन देख सकते हैं कि वो टेंट टेंट लगाने में बिजी है, मतलब टेंट लगाने में वो हार्ड वर्किंग कर रहा है। फिर आता है अपना थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है बिजी, हार्ड वर्क करना, मतलब बिजी है, हार्ड वर्किंग करना। फिर आता है अपना फ्लावर। तो फ्लावर लगाने के लिए मेहनत कर रहा है। फ्लावर मतलब पेड़ उगाने के लिए, पेड़ उगाने फल आएगा, फल आएगा, फूल आएगा। तो वो फ्लावर, तो फ्लोरिशिंग। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, या तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि वो फ्लोर फ्लोर साफ करने में मेहनत कर रहा है। फ्लोर मतलब कोई, मान लो कि कोई शादी है तो उसको फ्लोर साफ करना है, वॉश लगाना है, तो मतलब फ्लोर साफ करने में मेहनत कर रहा है। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं अपना अगला वर्ड आता है इसके एंटोनियम्स।
फिर आता है इसके एंटोनियम्स। एंटोनियम में अपन देखेंगे सबसे पहला जो अपना डिलीजेंट का एंटोनियम है, इसका एंटोनियम है पहले अपना आइडल। आइडल को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, आइडल डल मतलब हिलडुल, हिलडल हिलडुल नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा, आइडल हिलडुल नहीं रहा क्योंकि वो लेजी है, वो मेहनती नहीं है। फिर आता है अपना एक्टिव, मतलब कोई आदमी बोलता है कि वो तो लड़का इतना एक्टिव है, वो इतना एक्टिव है, वो इतना काम करने वाला है, ये है वो है, तो अपन उसको अपन ऐसा कर सकते हैं एक्टिव। एक्टिव है, इनएक्टिव मतलब नॉट एक्टिव मतलब लेजी है, वो आदमी लेजी है। फिर अपन इसको देखेंगे, फिर अपन अगला देखते हैं लेटेंट। अभी आपने देखा होगा लेटेंट हीट, जो मतलब छुपी हुई मतलब हीट रहती है, वो अपन को दिखती नहीं। लेटेंट हीट मतलब वो छुपा हुआ है, मतलब वो पूरे समाज से कटा हुआ है या फिर छुपा हुआ है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, वो निकलना नहीं चाहता है कि बाहर निकलने से कोई देखता होगा कि आपने देखा होगा कोई आदमी घर पे रहता है, उसको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, वो बाहर निकलना नहीं चाहता, कोई वो पैसे कमाना नहीं चाहता, तो अपन उसके लिए अपन लेटेंट, लेटेंट हीट। फिर आता है ऑक्यूपाइड। अपने अभी देखा था प्री ऑक्यूपाइड मतलब वो पहले से ही बिजी है, तो अनऑक्यूपाइड मतलब नॉट ऑक्यूपाइड मतलब उसके पास कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार है वो, मतलब मेहनती नहीं है। फिर आता है अपना, जाता है स्लीपी। स्लीपी को तो आप उससे शब्द से ही पता लग रहा है, स्लीपी है, लेजी है, सोता रहता है। फिर आता है अपना पैसिव। जैसे आपने देख अभी मैंने बताया था कि एक्टिव, एक्टिव का मतलब रहता है कि कोई बंदा एक्टिव है, कोई मेहनती है, तो उसका पैसिव हो जाएगा एंटोनियम मतलब पैसिव। अपन ने देखा हुआ है इंग्लिश में बोल पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब जो स्पीकर खुद बोल रहा है, पैसिव वॉइस मतलब वो कोई दूसरा बोल रहा है उसके लिए। तो अपना पैसे मतलब वो बोलना भी नहीं चाहता, मतलब वो डल हो गया, वीक हो गया, मतलब उसको कुछ काम करने का उसका मन नहीं है, लेजी है, डल हो गया, जैसे देखो डल हो गया। फिर अपना अगला वर्ड आता है, फिर आता है अपना क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब इसका अपन निमोनिक से याद कर सकते हैं कि वो सेंट नहीं लगा रहा, उसमें से स्मेल आ रही है, सेंट, क्विसेंट, क्वी क्विसेंट, सेंट नहीं लगा रहा क्योंकि वो लेजी है। फिर आता है अपना डोरमेंट। आपने देखा होगा कोई वर्ड डोरमेंसी, तोड़ना या फिर डोरमेंसी, जो प्लांट की डोरमेंसी रहती है, मतलब उसमें जो डोरमेंसी टूटती है, जो वो फल आता है, फूल आता है, तो इसमें डोरमेंट मतलब लेजी है। फिर अपन 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 जो होगा इसके, फिर आता है अपना, सॉरी इसमें आता है डेड। डेड मतलब वही लेजी। इनऑपरेटिव मतलब कोई बोलता है ना कि ऑपरेटिव मैनर में, ऑपरेशन थिएटर में मतलब काम चल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसका ये ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपरेटिव मतलब वर्क करना, और इनऑपरेटिव मतलब नॉट वर्क, मतलब वो आलस, मतलब वो आलसी है, जो हो जाएगा इनऑपरेटिव। फिर आएगा अपना फ्रेजल वर्ब। अब जो हुआ है अपने डिलीजेंट से, डिलीजेंट से जो जितने रिलेटेड हैं सिनोनियम एंटोनिम अपन ने देख लिए, जो जो मेन मेन है, मतलब पेपर में ज़्यादातर ये पूछे जा रहे हैं। फिर अपन इसमें देखेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पहले अपन देखते हैं बकल डाउन और नकल डाउन। बकल डाउन और नकल डाउन, इन दोनों को अपन रिलेट करके ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे वो बकल उठाने में बिजी है। बकल जो रहता है ना, बक्कल लड़कियां यूज करती हैं, बक्कल, बक्कल उठाने में बिजी है, तो अपन ऐसे बक्कल डाउन और क्लकल डाउन मतलब वो बहुत काम करने, हार्ड वर्क करने में बिजी है। फिर अपना अगला वर्ड आता है, फिर अपना अगला वर्ड आता है कैरी ऑन। कोई बोलता है ना कि कैरी ऑन करो भैया, कैरी ऑन करो, वंस मोर कैरी ऑन, कैरी ऑन, तो ऐसे इसको कैरी ऑन मतलब डूइंग समथिंग। कीप एट मतलब कीप एट, कीप एट, कीप, ऐसे बोलते हैं कीप इट अप मतलब लगे रहो, लगे रहो, मतलब कंटिन्यू ट्राई करके रहो। प्रेस, वो प्रेस करने में बिजी है, इसको अपन ऐसे सकते हैं वो प्रेस करने में बिजी है, मतलब वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, मतलब टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, तो वो हार्ड वर्किंग करने में बिजी है। फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है प्लग अवे। प्लग अवे मतलब वो प्लग निकालने में बिजी है, प्लग निकालने में बिजी है। फिर गेट डाउन टू वर्क मतलब वो काम करने के लिए जा रहा है, गेट डाउन टू वर्क काम करने में बिजी है, स्टार्ट वर्किंग। अवे क्रैक ऑन वो क्रैक सही करने में बिजी है।
सही करने में, क्रैक जो घर के अपने क्रैक आते हैं ना, क्रैक सही करने में बिजी है। फिर अपन अगला देखेंगे, इसको हटा दो। फिर अपन अगला देखेंगे इसमें होमोनिम्स। देखो होमोनिम्स तो जो सब करा रहे हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं कुछ हट के कराना चाहता हूँ। जो तुमने जो देखा होगा कि वो क्या कहते हैं XYZ जो होमोनिम्स सबको आते हैं सबको, तो तुम्हारे जो कंपटीशन में आने का मतलब क्या हुआ? कंपटीशन जब निकलता है जब अपन जो लोग कर रहे हैं, जो भीड़ कर रही है, वो उससे अपन कुछ हट के करें, कंपटीशन तब निकलता है। अपन क्या कर रहे हैं कि एक कदम अपन पीछे होके चल रहे हैं। जैसे प्रीवियस पेपर, तो अपन प्रीवियस पेपर का देख के अपन अनुमान लगाते हैं अगला पेपर कैसा आएगा। और पेपर जो एग्जामिनर रहता है वो आगे वाला एक कदम तुमसे आगे चल रहा था, तुम उसको कभी टेकल ही नहीं कर पाओगे। जब तक तुम उसको टेकल नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा कैसे? तो अपन उनसे कुछ हट के लेके चल रहे हैं। तो अपन इसमें होमोनिम्स में अपन देखेंगे कि ये होमोनिम्स ऐसे हैं कि तुमने क्या कहते हैं कम सुने होंगे, बहुत कम सुने होंगे तुमने। फिर आता है अपना सबसे पहले होमोनिम देखेंगे अगर, और जी अगर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अगर अगर बस स्पेलिंग का मतलब है AUGUR, इसका मतलब होता है टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। मतलब आपने देखा होगा कोई मूवी में कि गोल सा कुछ मतलब ग्लास टाइप का रहता है, गोल सा सर्कल टाइप का, जिसमें वो देख देख के हाथ फेरती है ऊपर, फिर वो अपना भविष्य बताती है। तो अपन उसको बोलते हैं अगर। एक होता है अगर, इसका मतलब होता है ड्रिलिंग टूल, जो मतलब छेद करने का काम आता है। फिर दूसरा आता है अपना सेंसस। ये वाला दोनों वर्ड तो आपने सुने ही होंगे, अभी कोई करंट में चल ही रहा था, सेंसस हुआ, ये हुआ, सेंसस अपनी चल रही है अपनी। तो सेंसस का मतलब होता है अपने जनगणना, और सेंसस होता है अपनी नाक कान नाक गला, ना सॉरी गला नहीं, आँख नाक कान जीभ हाथ, ये सेंसस। फिर आता है अपना अगला आता है परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है कि हरस करना, मतलब उसको परेशान करना, उसको टीच करना। और एक प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटर आपने सुना होगा, प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर रहता है जो मतलब लीगल एक्शन लेना किसी के प्रति। फिर अपना अगला आता है स्टेक और स्टीक। स्टेक का मतलब होता है एक लकड़ी का ऐसे ढीला होता है, ये देखो, ये दिख रहा है ना इसमें स्टेक। और स्टीक का मतलब होता है जो ऐसा दिख रहा है, देखो ये मांस का ये मतलब रहता है, अ पीस ऑफ मीट जो जहाँ। तो जो अपने कुछ होमोनियम्स थे। अब अपन इसमें देखेंगे ईडीएम जो इनसे रिलेटेड है, अपन इसको भी निमोनिक के थ्रू याद करने का कोशिश करेंगे। फिर अपन इसमें देखते हैं गो टू द एक्स्ट्रा मील्स, मतलब इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, एक मिनट, टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्ट, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। टू मतलब गो टू द एक्स्ट्रा माइल, मतलब उसकी क्षमता, मान लो कि उसकी क्षमता है 2 मील चलने की, अब वो सोच रहा है कि मैं 1-2 मील और चल लूँ, तो वो अपना मतलब मील ज़्यादा कर रहा है, मतलब मील और चल रहा है, तो ऐसे मतलब वो और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। फिर उसके बाद आता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब मान लो कि क्या कहते हैं कि वो कोई रोड है, कोई रोड का साफ काम, मतलब कोई रोड है, कोई मतलब उसमें लैंडस्लाइड हो गया, फिर कोई चट्टान वट्टान ऐसे गिर गई, तो मतलब सरकार ने उसको लगा दिया काम पे। अब वो ये चाह रहा है कि कोई भी स्टोन मतलब छूटे ना रोड पे, मतलब लीव नो स्टोन टर्न। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कोई पत्थर छूटे ना, वो सबको साफ कर दे, लीव नो स्टोन टर्न। ठीक है। फिर अपना अगला आता है पुल आउट ऑफ ऑल स्टॉप्स। अपन देखते हैं कोई रिले रेस रहती है या फिर कोई मतलब जैसे वो चलने वाली रेस नहीं रहती जिसमें पानी में गिरते हैं, तो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो पुल आउट ऑल स्टॉप्स मतलब सबरे स्टॉप्स को वो पार कर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू ईच सक्सेस, टू अचीव सक्सेस, सभी संभव प्रयास करना। फिर अपना आता है स्टिकिंग टू योर गन्स। मतलब फिर अपना अगला आता है स्टिकिंग टू योर गन्स, टू फर्मली मेंटेन योर बिलीफ एंड डिसीजन, अपने निर्णयों पर अड़िग रहना। मतलब मान लो कि उसने मतलब कोई वारदात हो गई, मतलब कोई दिक्कत या घटना हो गई, तो उसने गन निकाल ली। अब वो सामने वाला कह रहा है कि सर सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई, पर फिर भी वो नीचे नहीं रख रहा उस गन को, तो उसके सामने दिखाया जा रहा। तो अपन उसको ऐसा कर सकते कि वो मतलब गन से उसका हाथ चिपका हुआ है। टू स्टिकिंग टू योर गन्स मतलब अपने जो डिसीजन लिया उस पर फर्मली, मतलब दृढ़ की तरह अपने निर्णय पे अड़ग रहना कि मैं नहीं करूँगा नीचे कुछ भी हो जाए। फिर आता है अपना अगला इडियम आता है हैंग इन देयर, मतलब मान लो कि कोई आदमी है, कोई आदमी जैसे आपने अभी देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही थी कि मतलब 2 मिनट तक लटको तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे। तो वो मतलब क्या कहते हैं टू कीप ट्राइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब वो
हाथ पकड़ के आपने देखा होगा एक खंबे पे एक आदमी मतलब क्या कहते हैं कि 2 मिनट करो तो आपको 1,000 मिलेंगे, इतने मिलेंगे। तो मतलब वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि उसको पैसे मिले, मतलब डिफिकल्टीज के थ्रू, मतलब परेशानी के थ्रू भी वो एकदम अड़िग खड़ा हुआ है, मतलब हिम्मत बनाए रखे हुए है। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हैंग इन देयर। जैसे रहता है ना, जैसे जैसे रहता है इस पे, वो आदमी अपना खड़े हुए हैं, देखा होगा आपने 2 मिनट तक। ठीक है, फिर इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे। फिर अपन अगला वाला देखते हैं, कीप एट इट। कीप एट इट का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग विदाउट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मतलब अपन बोलते हैं कीप इट अप, कीप इट, मतलब लगे रहो, मतलब डिफिकल्टीज के मतलब परेशानी के बावजूद भी लगे रहो, मतलब मेहनत करो, प्रयास करो। फिर अपना अगला आता है, पुट पुट योर शोल्डर टू द व्हील। मतलब मान लो कि कोई, मतलब इसको अपन ऐसा देखते हैं, पुट योर शोल्डर टू द व्हील। मतलब मान लो कि कोई जंगल है, जंगल में तुम कार ड्राइव करके जा रहे हो, कार ड्राइव करके जा रहे हो, अचानक से तुम्हारी कार पंचर हो गई। ठीक है, और तुम्हें मतलब स्टेपनी बनाना नहीं आता, मतलब जो अपना रहता है पंचर कार पर एक एक्स्ट्रा व्हील रहता है, उसको स्टेपनी बोलते हैं, स्टेपनी बनाना रहता है उसको, जो अपन जोड़ते हैं वो उसको स्टेपनी कहते हैं, मतलब व्हील को। तो तुम्हें वो बनाना नहीं आता, पर फिर भी तुम वो व्हील को लगे हुए हो कि मतलब अपना कंधा और टाइट करके एकदम मजबूत करके उसको बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर कर रहे हो, कनार बन के तुमने वो स्टेप नहीं लगा दी। तो अपन इसको ऐसे याद करेंगे, टू हेल्प इन अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, मतलब अपना पूरा योगदान देना उसको बनाने में, मतलब उसको सही करने में। फिर आता है अपना ब्रेक योर बैक। मतलब इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भयंकर कोई काम कर रहा है, उसकी मतलब जो रीढ़ है, मतलब उसको क्या कहते हैं, अपना कमर है, अपने रीढ़ है जो अपना भयंकर दर्द कर रहा है, मतलब फिर भी वो काम कर रहा है। तो इसको अपन ऐसे याद करते हैं, ब्रेक योर बैक, मतलब अपने जो उसकी मतलब पीठ है उसको मतलब दर्द देने वाला, मतलब टूटने के बाद भी वो फिर काम कर रहा है। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मतलब पीठ टूटने के बाद ब्रेक योर बैक, पीठ टूटने के बाद भी वो अपना काम कर रहा है, मतलब और मेहनत कर रहा है कि और सक्सेस हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं। फिर अपन आता है स्वेट ब्लड। स्वेट ब्लड को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अपन बोलते हैं ना अत्यधिक मेहनत करना, मतलब अपना खून पसीना एक करना, स्वेट ब्लड। फिर अपना अगला आता है अर्न योर स्ट्रिप्स। अर्न योर स्ट्रिप्स का मतलब होता है कड़ी मेहनत से प्रतिष्ठा कमाना, अर्न योर स्ट्रिप्स। फिर आता है अपना लर्न द रोप्स। मतलब आपने देखा हो कोई मेले में या कोई तो एक लड़की रहती है जो रोप्स पे चलती है, मतलब सरस्ती पे चलती है, तो वो फिर मेहनत कर रही है उस पर चलाने के लिए। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, लर्न द रोप्स। फिर अपना आता है गो ऑल आउट। गो ऑल आउट का मतलब टू मेक अ फुल एफर्ट, टू मेक अ फुल एफर्ट, टू गिव इट योर बेस्ट। फिर आता है स्टे द कोर्स। मतलब वो कोर्स टिका हुआ है कि वो सीखना है, कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर स्पोकन इंग्लिश कोर्स या एक्स कोर्स या वाई कोर्स जो सीखने में वो लगा हुआ है, अपनी मेहनत कर रहा है। तो उसको अपने ऐसा कर सकते हैं, डटे रहना। अब अपन देखेंगे दो CGL 2025 के जो प्रीवियस पेपर में आए हुए PYQ, जिसमें से OWS इसमें आता है अपना इनप्लेकेबल। इम्प्लेकेबल मतलब एकदम कठोर। फिर आता है अपना परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस, PQS का मतलब होता है क्लियर, परस्पिक्यूअस। फिर आता है अपना प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल। फिर आता है अपना परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, जिसको अपन बोलते हैं डिसाइडफुल। फिर आता है ऑफ्यूस्केशन। फिर इसका मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करना, मेकिंग समथिंग कंफ्यूजिंग और अनक्लियर। फिर आता है अपना नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियरली डिफाइंड, अस्पष्ट। फिर आता है अपना फ्लेगमेटिक है, कूल है, काल्म है, अनइमोशनल है। फिर आता है अपना उपोग्म। उपोग्म मतलब होता है टू चैलेंज और आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब विरोध करना। फिर आता है अपना इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब गाली देना, उसकी निंदा करना। फिर आता है अपना ट्रैकेंड। ट्रैकेंड का होता है सार, फोर्सफुल, इंसिसिव, तीक्ष्ण, प्रखर। तो जी अपना क्या कहते हैं, डिलीजेंट अपना वर्ड हो गया। इससे रिलेटेड अपन ने सिनोनिम देख लिया, एंटोनियम देख लिया, फ्रेजल वर्ब देख लिया और होमोनिम्स देख लिए जो एग्जाम में आए हुए थे, और OWS देख लिया। अब बताओ उसमें और
क्या कौन सा वोकेब चाहिए तुम्हें है। एक ही वीडियो में तुम्हारा ये सब क्लियर होता जा रहा है, मतलब एक ही वर्ड अपन पढ़ते हैं उसमें से 50+ वर्ड अपने कंप्लीट हो जाते हैं। तो बताओ क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। मुझे वो वर्ड है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं और 2026 के पैटर्न पे बेस्ड है पूरे क्वेश्चन में। तो अब ये जो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई है, इसको आप कॉपी पेन लेके इसको रिकॉर्डेड डालिएगा, तो आप इसको एक बार और देखना तो आपको और समझ में आएगा, और अपने तुम्हारे जो ट्रिक्स के थ्रू निमोनिक्स याद हो जाएंगे आपको, निमोनिक्स के थ्रू आपको वोकेब याद हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपको ना तो रटने की जरूरत, एक बार आप देखोगे जैसे ही आपको पूरी वोकेब याद हो जाएगी, चुटकियों पे आपके वोकेब एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।